बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं हुआ एज़ यूजुअल जैसे कि होता है। तो इस वक्त तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और मोहम्मद उमर की परसेंटेज का जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना, तो बस आपको पता है फिर जो अपने करीबी होते हैं ना, मतलब जो दिल के करीब होते हैं, वो लोग जो है ना ऐसे मौक़ों पर फ़ौरन बहाना ढूंढते हैं आने का। तो यहाँ पर ना मेरे भाई आ गए थे घर पर अपने भांजे को सेलिब्रेशन देने के लिए। तो बस आज आए तो मिलने के लिए थे और बस मैंने खाने पे इन लोगों को रोक लिया था, क्योंकि मेरे घर से और मेरी जो वालदा का घर है मतलब भाई का, तो उसका जो डिस्टेंस है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो बड़ा प्लान करके लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा आ भी नहीं पाते। तो जब आते हैं ना तो फिर मैं इस तरह जाने नहीं देती इनको, तो मैंने बस रोक लिया था खाने पे। अच्छा, यहाँ ना मैंने पुलाव बनाया था, पुलाव बिरयानी। और ये जो कढ़ाई है ना, ये मैंने अपने भाई से आज फरमाइश करी थी कि उनके हाथ की मुझे कढ़ाई खानी है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनाते थे। और आपको पता है कि मर्दों के हाथ में तो वैसे भी जायका होता है ना, तो वो जो एक ट्रेंड चल रहा था ना पीछे से, तो वो चीज़ जो है ना वो भाई के अंदर कन्वर्ट हो गई है और वो भी मेरे पापा की तरह ना बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनाते हैं। तो बस आज जो है ना पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाई से कहा कि भाई आज जो है ना आपके हाथ की कढ़ाई खानी है। और वैसे फरमाइश तो मैं करती हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं, घर पे जब जाती हूँ। तो बस दिल चाह रहा था तो भाई कहने लगे चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट बना देता हूँ ना। तो चिकन कढ़ाई जो है भाई ने बना ली थी और इसके अलावा मैंने पुलाव बिरयानी बनाई थी और मीठे में मैंने ट्राइफल बनाया था ना। अच्छा, ये लोग ना आज थोड़ा लेट हो गए थे। असल में मसला ये है कि आपको पता है रबीउल अव्वल का महीना है, तो मिलाद वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको पता है इस महीने में होते हैं और इसका एहतमाम भी करना चाहिए हमें भी, क्योंकि बहुत ही बड़ा और बहुत बाबरकत महीना है और ऐसी हस्ती का महीना है कि बस जिनके होने से ही ये दुनिया जो है ना वो रोशन है। और इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये बात करते ही ना अज़ानों की आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी और मैंने यहाँ पर ना अपनी वॉइस ओवर स्टॉप नहीं की और अल्लाह ने भी गवाही दे दिया इस बात की, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बात हकीकत है। अच्छा, तो जनाब हुआ ये कि फिर खाना जो है वो तकरीबन रेडी था, क्योंकि मैंने पुलाव के लिए जो है ना पुलाव बिरयानी बनाई थी, तो यखनी मैं पहले से बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर लग रहा था डिनर, क्योंकि आज ना ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। अच्छा, बात निकली थी मिलाद की, तो सीन कुछ ये है कि मिलाद की वजह से आज ये लोग आने में थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि मम्मी को जाना था महफ़िल मिलाद में। और इस तरह के जो भी वो होते हैं ना मतलब प्रोग्राम्स होते हैं मिलाद के, तो वो मेरी अम्मा जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़ौक़ और शौक़ से सुनती हैं, घर में भी करवाती हैं और इस तरह के जो सारी चीज़ें होती हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा उनका जो है रुझान होता है। अच्छा जनाब, तकरीबन खाना इन लोगों ने खा लिया था और आज इनके मामू जो है ना इनके लिए बड़ा स्पेशल गिफ्ट लाए थे। एक तो केक लेकर आए थे मोहम्मद उमर के लिए। अच्छा, यहाँ जो है ना मोहम्मद हसन जो मेरे भतीजे हैं, मेरे माशाल्लाह से 4 भतीजे हैं और ये सेकंड लास्ट वाले जो है ना ये अपनी हैवी बाइक लेकर आए थे यहाँ पर। और बाइक जब चला रहे थे ना तो हमारे मोंटू की जो सिटी गुम हुई थी, क्योंकि इसकी आवाज़ से ना वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं तो वो अभी इस तरह के टॉयज़ वगैरह से नहीं खेलते, तो उसके लिए बड़ी कोई अजीब सी चीज़ थी। बहरहाल खाने से फारिग होने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि आए बहुत ज़्यादा लेट थे और बस अब जाने की तैयारी है इन लोगों की। और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था और ये भी ना बहुत ज़िद कर करके मैंने बिठाया इन लोगों को कि भाई अभी बैठ जाएं। ज़ाहिर दिल ही नहीं भरता, कभी कभी तो आते हैं। और मेरा मैका तो वैसे ही इतना छोटा है कि मतलब बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही कम लोग हैं मेरी मतलब मैके में। अच्छा जनाब, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने तकरीबन 2 दिन का व्लॉग आज आपसे शेयर करा है, क्योंकि मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ थोड़ी सी मेरे साथ ऐसे सरकमस्टेंसेस हो गए थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मतलब व्लॉग तो बने हुए थे मगर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, तो अभी आगे आपसे शेयर करती हूँ ना। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घुटने में और मेरी एड़ी में बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से दर्द चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने दवाएँ वगैरह ली थी। तो उसमें कुछ टैबलेट्स थी जो मैं डेली बेसिस पे ले रही थी और एक टैबलेट ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की थी और वो मुझे निहारमू खानी थी।
तो उसका जो कुछ प्रोसीजर इस तरह का था कि वो टैबलेट खाने के बाद मुझे चलना फिरना था, और ये बात मुझे पता नहीं थी। मैं टैबलेट खा के लेट गई, तो उस टैबलेट की मतलब पावर इतनी थी कि उसने जो है ना पूरा मतलब मेरे सीने पे छाले हो गए, मतलब इंटरनली, और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, और काफ़ी टाइम से जो है ना फिर मैं स्टेबल नहीं हुई कि मैं वॉइस ओवर करती। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि अब बेहतर हूँ। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर चल रहा है नाश्ता। अच्छा, स्टार्टिंग में नाश्ता नहीं हुआ है आज, तो मिड में हो गया, मतलब होना ज़रूर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने व्लॉग के अंदर चाय का सेशन देखती हूँ या डालती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। या तो इसलिए कि मुझे चाय से इश्क है, और ज़ौक़ वाले लोग तो चाय ज़रूर पीते हैं, क्योंकि इससे कुछ फ्रेशनेस भी आती है, और ज़िंदगी की जो मतलब ज़िंदगी से जो बहुत करीब तर होते हैं ना लोग, वो चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हकीकत में वाकई इतना कुछ देख लिया है दुनिया में मैंने भी, कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुकी हूँ, इस दुनिया की हकीकत को जान चुकी हूँ। इसीलिए चाय के जो घूंट है ना, वो बड़ी ताज़गी देते हैं मेरी बॉडी को, मेरे दिमाग को बहुत फ्रेश करते हैं। अच्छा जनाब, नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद एज़ यूजुअल, जैसे कि अमूमन औरतें मतलब काम में ही लग जाती हैं, तो उसी तरह से मेरा भी सारा सिलसिला होता है घर में। और आजकल कपड़े जो हैं वो ख़ुद ही वॉश कर रही हूँ, जब से आंटी गई हैं। बड़ी याद आती है उनकी मुझे, और ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ हो। मतलब बहुत काम तो बहुत किए उन्होंने, और ज़ाहिर है मैंने उनको पे भी किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती है। मतलब जो बिला वजह में इंसान करता है, तो वो जो चीज़ होती है ना, उसकी वजह से हम हर इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। तो बस अब काम का सिलसिला ये है कि जो मेरे न्यू मेड हैं उनसे सिर्फ मैं जो है ना झाड़ू पोछा करवाती हूँ। बाकी ये है कि ऊपर के जितने भी काम हैं, कपड़े वॉश करना, डस्टिंग वगैरह, वो सारा मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, आंटी थी ना, तो माशाल्लाह मेरी बहुत मतलब हेल्प आउट हो जाती थी, समझ लें कि मेरा हेल्पिंग हैंड थी वो। और वो काम करती थी जिसकी शायद मैं उन्हें कोई पे भी नहीं कर पाती, जो वो मेरे लिए करती थी। मतलब दुख दर्द बांटना, और ऊपर की बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो बहुत सारी चीज़ों को देख लेती थी घर में। तो बस अब हर इंसान की बात अलग होती है, और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। खैर, मेरे पास जो भी मेड आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो नाखुश नहीं होती मुझसे, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत ख़याल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सही है वो कि आपके पास वो ज़रूरत के तहत काम कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की ज़रूरत से फ़ायदा उठाएं या हमें उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लें और उसका ख़याल ना रखें। तो सीन कुछ ये है कि सारे जो काम है ना, उसका बर्डन अब दोबारा से मेरे ऊपर आ चुका है, क्योंकि सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता, घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो आज मैंने ना मशीन भी लगा ली थी कपड़े वॉश करने की, और बस ये होता है कि 2-4 दिन में अगर आप मशीन लगा लें ना, तो फिर कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। मगर ये कि मेरी जो न्यू मेड है ना, मैं उनसे भी अक्सर इनका ज़िक्र करती हूँ, अपनी आंटी का, तो बड़े दिल जमी से सुनती है ना वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी सोचती होंगी कि यार कोई मतलब इस तरह भी कोई किसी के काम की तारीफ़ कर सकता है, या कोई मतलब बहुत सारे लोगों मैंने देखा है घरों में कि मतलब इन रिश्तों को, रिश्ता मेरे हिसाब से तो रिश्ता बनता है, दिल का रिश्ता हो जाता है लोगों से, जो आपके घर रोज़ आएँ जाएँ, उनसे भी दिल जुड़ जाते हैं इंसान के। लेकिन ये कि मेरी शायद कुछ नफ्सियात ऐसी है कि मैं कुछ ज़्यादा ही दिल जोड़ लेती हूँ। तो सुनती हैं बहुत शौक़ से वो भी, जो मेरी न्यू मेड है ना, उनके किस्से तो बहुत खुशी से सुनती है। मैं कहती हूँ कि यार बहुत मतलब सुकून दिया है उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में ना। बट आजकल काम का जो लोड है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हेक्टिक हुई हुई है मेरी लाइफ। अच्छा, ये केक जो है ना भाई लेकर आए थे, जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही थी वो ख़तरनाक वाली टैबलेट। जी हाँ, ये वाली टैबलेट है, और आप ये देखें, ये रही। अच्छा, मैंने व्लॉग बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि बताऊंगी कि कितना मुझे इफ़ेक्ट हुआ है, बट उल्टा हो गया। और ये तकरीबन 500 की सिर्फ ईच टैबलेट है, और इतने बड़े बॉक्स में सिर्फ एक टैबलेट लगी हुई है, और इस पे सारी जो है ना उन्होंने प्रिकॉशंस वगैरह भी दी हुई हैं। अच्छा, मैंने ना प्रिकॉशंस पढ़ी थी इसकी, लेकिन
बस होने वाली बात थी, उसमें ये लिखा था कि टैबलेट खा के लेटना नहीं है। और बस मैं नींद में थी, ज़ाहिर है निहार मुँह खानी थी, तो मैंने कुछ उल्टा ही पढ़ लिया, मैं खा के लेट गई। वो हुआ ये कि जो टैबलेट स्टमक के ज़रिए जो मतलब डिज़ोल्व होती, मेरे मैदे के ज़रिए आती मेरी हड्डियों तक, तो वो जो है ना, वो सारी दवाई जो है ना लेटने से ना वो सारी ऊपर की तरफ आ गई, जिसकी वजह से मेरी एसिडिटी हो गई। और ये यहाँ पर मैंने इसलिए हैंग किया था क्योंकि ये मंथ में एक लेनी थी और 4 टैबलेट्स मुझे लेनी थी, और ईच मंथ में मैंने लेनी है, तो डेट के हिसाब से अपनी टैबलेट लेनी होती है। मतलब अगर आपने 2 सितंबर में या अक्टूबर में खाई है तो नेक्स्ट भी 2 को ही खानी है, दिन का कोई आगे पीछे का मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसकी नौबत ही नहीं आई। ये देखिए मैंने खा के टैबलेट और मैं यहाँ लेट गई थी और मैंने अपना खाना ख़राब कर लिया था। अब मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ ना, अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे इतनी शदीद किस्म की कोई हंसी आ रही है ना कि मैं कितनी पागल बनी और कितनी मैंने परेशानी और तकलीफ़ उठाई इस दवा के लिए, के बाद जो मेरा हशर हुआ ना, उसके बाद मुझे मज़ीद दवाएं लेनी पड़ी थी। और ये देखें कितने एहतमाम से मैं बाकायदा लेटी हूँ कि ये लेट खाने के बाद टैबलेट लेटनी है, और ये नहीं पता कि अपना हशर नशर करने के लिए लेट रही हूँ। बस देखें अल्लाह की तरफ से होती है, और पता नहीं कौन सी कोई बड़ी मुश्किल थी या कौन सी घड़ी थी ऐसी जो मतलब छोटी चीज़ पे टल जाती है। तो बस इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। जबकि मैंने इसके बाद बहुत तकलीफ़ उठाई, मतलब पूरे मेरी जो ग़िज़ा की जो नाली होती है ना, यहाँ तक पूरी मेरी एसिडिटी फैल गई थी और पूरे समझ लें छाले आ गए थे। मतलब मैं पानी भी पी रही थी ना तो मेरी हज़म नहीं हो रहा था मुझे, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने से लेकर ग़िज़ा की नाली तक आग लग रही है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बस होने वाली बात होती है तो हो जाती है, मगर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस ये हुआ कि मेरे मियाँ जी को एक्स्ट्रा मेरा ख़्याल रखना पड़ा। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं मेरा, बट इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए थे। सुनने के बाद पहले तो मुझे डांट पड़ी, उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने नारियल पानी, नारियल और तमाम जो भी ठंडी चीज़ें हैं ना वो मतलब डेली बेसिस पे करें, तो माशाल्लाह अब बहुत आराम है। और बड़ी दिल से दुआ निकल रही है अपने शौहर के लिए, अपने मियाँ जी के लिए। और आपके जो पार्टनर होते हैं ना उनका बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर होते हैं। लाइफ पार्टनर मतलब ज़िंदगी से समझ लें आप ताहयात तक का मामला होता है। तो बस इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखा करें तो ज़िंदगी आपकी भी आसान हो जाएगी और हमारी भी। तो जनाब उमर ने केक कट कर लिया था जो उनके मामू लेकर आए थे, और इत्तेफाक की बात है ना, बस जब से उमर का मतलब इस तरह से सिलसिला चल रहा है ना, चॉकलेट केक हर कोई चॉकलेट केक ही लेकर आ रहा है, जबकि मुझे पाइनएप्पल केक ज़्यादा पसंद है। बहरहाल यहाँ पर अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।